नमस्कार दोस्तों। हर इंसान की जिंदगी में पिता का एक खास स्थान होता है। पिता वह व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। उनकी मेहनत, उनके त्याग और उनकी सिखाई गई बातें हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। इस कहानी में हम एक साधारण पिता की असाधारण संघर्ष यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले रमेश एक साधारण किसान थे। उनकी दुनिया उनकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे आरव और पायल के इर्द गिर्द घूमती थी। रमेश पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जीवन का हर कदम उनके अनुभवों और संघर्षों से भरा हुआ था। वे मानते थे कि शिक्षा ही जीवन में तरक्की का सबसे बड़ा साधन है। रोज सुबह सूरज उगने से पहले रमेश खेतों में चले जाते, खेतों की मिट्टी को अपने हाथों से सींचते और हर पौधे को संतान की तरह प्यार करते। उनकी यही मेहनत उनके बच्चों की स्कूल की फीस और परिवार के खर्चों का आधार थी। रमेश का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। वे चाहते थे कि उनके बच्चे वह जिंदगी जिएं जो वे स्वयं नहीं जी पाए, लेकिन गांव के सीमित साधनों और कठिन हालातों के चलते यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। एक दिन आरव ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि आज की यह मेहनत तुम्हारे कल को बेहतर बनाने के लिए है। एक साल ऐसा भी आया जब गांव में बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गईं और रमेश पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बच्चों की स्कूल की फीस भर सके। सुमन ने सुझाव दिया, बच्चों को थोड़े समय के लिए पढ़ाई से हटाकर काम पर लगवा देते हैं, लेकिन रमेश ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम भले ही भूखे रह लें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उनका भविष्य हमारे आज से ज़्यादा जरूरी है। रमेश ने बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए रात में चौकीदारी का काम शुरू कर दिया। दिन में खेतों में मेहनत करते और रात में काम पर जाते। उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों को इस तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन आरव ने पिता को थका हुआ देखा और कहा, पिताजी, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने का मतलब मेरे सपनों का टूट जाना है और तुम मेरे जीवन की उम्मीद हो। रमेश की मेहनत और त्याग रंग लाया। आरव ने बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पायल ने भी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत ने बच्चों को यह सिखाया कि जीवन में कोई भी संघर्ष असंभव नहीं, बशर्ते आप अपनी मंजिल के लिए पूरी मेहनत के साथ काम करें। आरव ने आगे चलकर एक सफल डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। जब पहली बार आरव ने अपने पिता रमेश को एक नई कार में बिठाया तो रमेश की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन इस सफलता का असली श्रेय तुम्हारी माँ और मेरे संघर्ष को जाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, बल्कि हर उस पिता की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए अपने सपनों को भूल जाता है। पिता का प्यार अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कर्मों में झलकता है। उनकी मेहनत, उनके त्याग और प्रेरणा ही बच्चों की सफलता की नींव होती है। पिता एक पेड़ की तरह होते हैं जो खुद धूप सहकर अपनी छाया में दूसरों को सुकून देते हैं। उनकी भूमिका को शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन ये कहानी उनके योगदान का एक छोटा सा सम्मान है। दोस्तों,
अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो इस कहानी को लाइक करें ताकि YouTube हमारी इस कहानी को और लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।